वालेकुम। 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर 2 ऑल एमसीक्यूज एंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला एमसीक्यूज हमें दिया हुआ है, स्केलर क्वांटिटीज हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट्स। एक तो हमारी स्केलर क्वांटिटी के साथ सूटेबल यूनिट्स और मौजूद होता है, और सेकंड हमारे पास उसके साथ डायरेक्शन तो नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ए। उसके बाद टू एमसीक्यूज नंबर 2 हमें कह रहा है वेक्टर क्वांटिटीज हैव डैश अलोंग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक तो मैग्नीट्यूड मौजूद होता है, सेकंड यूनिट मौजूद होता है, और थर्ड क्या चीज़ उसके साथ ओरिएंटेड होती है वो हमने बताना है। इसका आंसर होगा बी, डायरेक्शन। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास वेट टाइम। मास स्केलर क्वांटिटी, सही। मास स्केलर क्वांटिटी क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम स्केलर क्वांटिटी क्योंकि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहा। वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास वेट होती है। वेट क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास वेट होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट कर रही है उसकी मेजरमेंट हमारे पास वेट होता है। वेट किसी डायरेक्शन में, ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ना किसी एक डायरेक्शन में लग रही होगी, तो इसका आंसर होगा वेट। फोर्थ है हमारे पास, विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी। स्केलर क्वांटिटीज में से कौन सी? फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स एक डायरेक्शन में ऑब्वियसली हम अप्लाई करते हैं, और वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वेलोसिटी भी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ही होती है। और थर्ड है हमारे पास टाइम। टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद 5, डिस्टेंस इज अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा कौन सी क्वांटिटी है वो हमने बताना है, स्केलर, वेक्टर या फिर दोनों। अच्छा, तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करना नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो वो डिस्प्लेसमेंट है, और जब डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रैवल कर रही है तो वो डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास 6 है, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन का क्या होता है हमारे पास? वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 7, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली स्ट्रेट डायरेक्शन में ही होगा। अगर मैं यहाँ से कहीं और जाना चाहूँ, किसी फॉर एग्जांपल मैं अगर पावर हाउस पे खड़ा हूँ और मैं नागन जाना चाहूँ, तो मुझे स्ट्रेट डायरेक्शन में जाऊँगा तो मेरे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो। और अगर मैं चाहूँ तो उसको डिफरेंट डायरेक्शन से भी जा सकता हूँ, टर्न लेकर बहुत सारे, तो वो मेरे लिए शॉर्टेस्ट तो नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस लॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एमसीक्यूज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हमारे पास, डिफाइन काइनेमेटिक्स, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हाउ आर रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 की जो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, ये सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मेरी कोशिश होगी इनको शॉर्टली थोड़ा सा लेकर चलें, एक रिव्यू कर लेते हैं। वैसे कंप्लीट इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। डिफाइन काइनेमेटिक्स, सबसे पहले काइनेमेटिक्स, फिर क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले डिफाइन काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया? ग्रीक वर्ड काइनेमा, जिसके मायने होते हैं मोशन। मोशन मतलब किसी चीज़ का हरकत करना, किसी बॉडी का हरकत करना, मोशन कहलाता है फिजिक्स की साइंस में। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है? एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स क्या होती है? चैप्टर नंबर 1 में हमने फिजिक्स की ब्रांचेस में एक ब्रांच पढ़ी, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है काइनेमेटिक्स, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में हम किसी भी बॉडी के रेफरेंस ऑफ फोर्स को डिस्कस किए बगैर उस बॉडी के मोशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक बॉलर बॉल करवा रहा है, उस बॉलर ने बॉल को छोड़ दिया, उस बॉलर ने बॉल करवाई, बॉल को छोड़ने के बाद वो कहाँ पर टिप खाएगी, किस स्पीड से जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में टिप खाने के बाद टर्न करेगी या स्विंग करेगी हवा में, इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करें तो हम बात करें काइनेमेटिक्स की। बॉलर ने किस स्पीड से करवाई उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, रेफरेंस ऑफ फोर्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ बॉल को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हमारे पास काइनेमेटिक्स है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हमने रेस्ट को बताना कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट होता है हमारे पास कोई भी बॉडी अगर अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में। जैसे कि मैं अगर एक रूम में बैठा हूँ, मेरे बराबर में एक ग्लास रखा हुआ है, ये ग्लास अगर एक ही जगह पर रखा है, अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा था, वो ये रेस्ट में। अगर मैं इसको उठा के यहाँ से सामने की तरफ थ्रो कर दूँ, वैसे मैं थ्रो नहीं करूँगा, ऑब्वियसली टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं थ्रो करूँ इसको तो ये अपनी स्टेट को, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी स्टेट को चेंज करेगा और मोशन करेगा, तो ये मोशन में होगा। लेकिन ये अभी रेस्ट में, क्योंकि एक जगह पर रखा हुआ है, अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कैसे रेस्ट एंड मोशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कैसे रिलेटिव है ये दोनों। इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूंगा। वैसे तो कोई भी बॉडी कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकती।
इसकी एग्जांपल मैं इसके बाद देता हूँ, पहले मैं आपको रिलेटिव कैसे हैं ये एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैं एक बस में बैठा हूँ, मैं बस के अंदर बैठा हूँ, तमाम साइड मिरर्स वगैरह सब क्लोज हैं उसके, और मैं अंदर बैठा हूँ। मैं अगर अपनी सराउंडिंग में देखूँ तो सब एक जगह पर वेल मैनेज बैठे हुए हैं, सब अपनी-अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो मेरी सराउंडिंग में हर चीज़ रुकी हुई है और मैं भी रुका हुआ हूँ, तो मैं अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से रेस्ट में हूँ। जबकि अगर कोई शख्स बाहर खड़ा हुआ मुझे देख रहा है, तो बस तो मूव कर रही है, बस चल रही है, और बाहर खड़ा हुआ कोई शख्स देख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूँ। इस तरह से चीज़ें दोनों चीज़ें रेस्ट और मोशन रिलेटिव है एक दूसरे से, कि उस बाहर वाले के अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूँ, और जबकि मैं अगर एक बस के अंदर बैठा हूँ, तो मैं अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग रेस्ट में हूँ। तो इस तरह से रिलेट करती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कैसे एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन में नहीं होती। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं अर्थ के अंदर हूँ, ऑब्वियसली अर्थ हर वक्त मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर तो रेस्ट में हो सकता हूँ अपने रूम में या फिर अपने एरिया में, मैं रेस्ट में हो सकता हूँ, लेकिन मेरा अर्थ हर वक्त मूव कर रहा है। मेरे अर्थ के मूव करने की वजह से मैं कभी भी रेस्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकता। अगर मैं हरकत कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मैं जब भी एब्सोल्यूट मूवमेंट में नहीं हो सकता। ये सही, तो ये डिपेंड करता है। इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन। Question number 5, what is vibratory motion? Question number 6, differentiate between translatory motion, rotatory and vibratory motion. Question number 1, define translatory motion. इसको मैं simply एक example से explain करूँगा। कोई भी बॉडी, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, कोई भी बॉडी अपने तमाम पॉइंट्स के साथ यूनिफॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, चल रही है, मोशन कर रही है, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ट्रेन की दी हुई है। ट्रेन एक जगह से मूव कर रही है, देखने में तो बहुत बड़ी ट्रेन होती है, लेकिन उसके तमाम पॉइंट्स, जितने भी व्हील्स और जितने भी उसके बॉक्सेस हैं, वो सारे बॉक्सेस एक सेम स्पीड और सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं अपने ट्रैक पर, जिस ट्रैक पर वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। सेकंड है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन की एक एग्जांपल हमें दी हुई है यहाँ पर बुक में, ये हमें दी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक बच्चा, जो कि ये इस तरह के झूले हमारे पास नॉर्मली प्राइमरी और नर्सरी सेक्शन के स्कूल्स में भी होते हैं, उसमें अगर हम देखें तो बच्चे इसको झूल रहे होते हैं, कोई एक पीछे से पुश कर रहा होता है, या हम अपने पैरों से उसको पुश कर रहे होते हैं, तो वो आगे और पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही होती है। पेंडुलम की अगर हम बात करें, क्लॉक का जो नीचे के पेंडुलम होता है, वो आर पूरा होने के बाद शायद बैक एंड फोर्थ मोशन स्टार्ट करता है, मूवमेंट कर रहा है। वो हमने जैसे सेट किया हो तो उस हिसाब से हमारा पेंडुलम मूव कर रहा होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन ही करता है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट बताने हमने ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? जबकि फर्स्ट पॉइंट, हम सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास होता है जब बॉडी के तमाम पॉइंट्स जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो वो हमारी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में। रोटेटरी, जब स्पिनिंग कर रही है एक बॉडी, अपने एक्सिस को नहीं छोड़ रही। इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको फैन की दी थी, फैन अपने एक्सिस को नहीं छोड़ता, अपनी जगह पर रहकर रोटेटरी मोशन कर रहा होता है। वाइब्रेटरी मोशन, एक बॉडी का बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग, अपनी मीन पोजीशन को ना छोड़ना जहाँ पर वो मौजूद है। जिसके पीछे हमने एक एग्जांपल देखी, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसमें ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर जाती है, जबकि रोटेटरी मोशन में अपने फिक्स पॉइंट को बॉडी नहीं छोड़ती, और ट्रांसलेटरी मोशन में अप एंड डाउन मूव कर रही होती है, लेकिन अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ रही होती। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। बॉडी के तमाम पॉइंट्स जो हैं, रिजिड बॉडी के जितनी पॉइंट्स हैं, सब सेम वेलोसिटी के साथ और एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम वेलोसिटी के साथ वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे। पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी इसकी। रोटेटरी मोशन हमारे पास होता है मोशन ऑफ अ बॉडी, एक रिजिड बॉडी का मोशन करना, फिक्स एक्सिस पर रहकर उसका एवरी पार्टिकल्स ऑफ मूव कर रहा हो सर्कुलर पाथ में हमारे पास। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा हो अपने मोशन को, ये हमारे पास वाइब्रेटरी होती है। यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एक्सेलरेशन। सबसे पहले डिफाइन स्पीड। डिफाइन स्पीड की अगर हम बात करें, कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है किसी एक फिक्स टाइम में, तो वो हमारी बॉडी स्पीड में, मतलब अगर मैं यहाँ से, मैं फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं नीपत से कराची यूनिवर्सिटी जाना चाह रहा हूँ। मैं अगर मेरे पास डिफरेंट रूट्स हैं, मैं अगर मुझे जाना है मस्कन गेट से, तो मैं नीपत से अंदर आऊँगा, फिर गुलशन चौरंगी से स्ट्रेट जाऊँगा तो मस्कन गेट तक पहुँचूँगा मैं कराची यूनिवर्सिटी के। तो मुझे वहाँ से एंटर होना है, तो मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया एक टाइम के अंदर, एक टाइम के अंदर हमने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, क्योंकि हम स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं गए। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में गए थे तो वो वेलोसिटी आ जाती। स्पीड की बात करें तो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और डिस्टेंस स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करना नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसका सिंबल होता है वी। सिंबल दोनों का सेम ही होता है, वेलोसिटी और स्पीड का वी होता है इसका सिंबल, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सेम और यूनिट भी सेम ही होता है। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, मैंने नीपा से कराची यूनिवर्सिटी जाना था, अब मैं मेन गेट से एंट्री दे रहा हूँ। मेन गेट से एंट्री दे रहा हूँ, स्ट्रेट जाऊँगा, मैं सीधा स्ट्रेट जाऊँगा और मैं डायरेक्ट गेट पर पहुँच जाऊँगा। नीपा से
कराची यूनिवर्सिटी तक जाना है, मैंने स्ट्रेट यूनिवर्सिटी रोड की हम बात करें स्ट्रेट जाएंगे, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, क्योंकि स्ट्रेट डायरेक्शन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी ट्रैवल की, जो कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम जिसका फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंट इसको भी वी से ही करते हैं, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होता है। उसके बाद बात करें एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्या होता है, तो मैं एक्सेलरेशन को ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं नीपा पर खड़ा हुआ, नीपा चौरंगी पर यूनिवर्सिटी रोड पर, और मैंने जाना है कराची यूनिवर्सिटी तक। मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार को चलाना स्टार्ट किया, और मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ। थोड़ा सा ही आगे जाके मैंने उस स्पीड को 20 से 80 पर ले गया। तो मैंने जो 20 से 80 के दरमियान में स्पीड को चेंज किया या वेलोसिटी को चेंज किया, इस वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया, स्पीड नहीं वेलोसिटी सॉरी, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो हमारे पास क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा। एक फिक्स टाइम में हमारे पास इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, 20 से 80 पर जाने में एक टाइम के अंदर आया होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मीन वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम। इसका यूनिट होता है, यूनिट इसका होता है जिसमें इसको मेजर कहते हैं, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन वेक्टर, डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। सबसे पहले डिफाइन वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सबसे पहले वेक्टर को डिफाइन कर लें। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऐसी चीज, ऐसी क्वांटिटी कहलाती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी ओरिएंटेड हो और डायरेक्शन भी ओरिएंटेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैंने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में मैं 20 किलोमीटर ट्रैवल कर गया, तो मैं बात कर रहा हूँ इसमें वेक्टर की, क्योंकि मैंने एक तो डायरेक्शन बता दी राइट, और सेकंड मैंने उसका यूनिट भी बता दिया या मैग्नीट्यूड भी बता दिया, 20 किलोमीटर मैंने तय किया है। तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया, स्केलर। अब स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं हम इनको, इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं स्केलर की बात करूँ, मैंने आपको कहा कि 2 kg मुझे चिकन चाहिए और आप मुझे चिकन ला के दीजिए। आप 2 kg चिकन लेने जा रहे हो, 2 kg चिकन से मुराद क्या हुआ, मैंने आपको सिर्फ कह दिया 2 kg चिकन मुझे चाहिए, आप मुझे ला के दें। 2 kg चिकन जो मैं कह रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की और यूनिट की। तो मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 kg चिकन मुझे चाहिए लेफ्ट, या फिर मैं आपको इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये देता हूँ कि वेक्टर की अगर मैं कह रहा हूँ, मैंने वेलोसिटी ट्रैवल की, मैंने वेलोसिटी मैं कह रहा हूँ मैंने वेलोसिटी ट्रैवल की चिकन लाने के लिए, वेलोसिटी, या फिर मैं राइट डायरेक्शन में गया चिकन लेने, तो मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी की, क्योंकि मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी कि आपको अब राइट डायरेक्शन में जाकर चिकन लानी है, और कितनी लानी है वो भी मेंशन कर दिया। तो मैं बात कर रहा हूँ कौन सी क्वांटिटी की, मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी की। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट चैप्टर मैंने कर दिया है, इसमें कोई भी चीज़ मिस नहीं है। अगर इसके अलावा भी आपको लगे कि मुझे कुछ क्वेश्चन सामने करने हैं, या आप चाहते हैं कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप मुझसे कर सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन में। तो और तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।